ऑलराइट गाइस, सो गाइस हमने पिछले वीडियो में देखा था किस तरह से हमें लॉगिन एंड रजिस्ट्री फंक्शनलिटी क्रिएट करनी है। साथ ही हमने देखा था कैसे हम केज एसिंक के थ्रू एरर को हैंडल करते हैं। जो भी सिंक्रोनस एरर होता है उसको कैसे टैकल किया जाता है, कैसे उसको प्रिटी एरर में कन्वर्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि JWT टोकन के बारे में। जानेंगे रिक्वेस्ट वर्ड वैलिडेशन कैसे करते हैं, जब भी हम अपने क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो डेटा ले रहे हैं उसको कैसे वैलिडेट करेंगे। साथ में हम प्रोफाइल राउट क्रिएट करेंगे, एंड में देखने वाले हैं कैसे उस डेटा को सेव करेंगे अपने यूजर स्लाइस के अंदर यानी रिडक्स के अंदर। तो यार चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस जान लेते हैं कि JWT टोकन होता क्या है। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन हम क्लाइंट से बैकएंड में डेटा पास कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि जो डेटा हम पास कर रहे हैं वो जा भी रहा है नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो किस नाम से जा रहा है, किस नाम से हमें ऑथेंटिकेट करना है इसको, तो अभी हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं है। मतलब अभी क्या बस भेज रहे हैं और गेट कर रहे हैं, बीच में कोई भी एक्सेस नहीं है कि कौन सा यूजर है, कौन से पर्टिकुलर यूज के लिए हम काम कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर यूजर के काम करने के लिए हम यूज करते हैं JWT टोकन का। ये क्या होता है, एक टोकन होता है। जैसे मान लो एक टिकट है, अब टिकट पर हमने कोई नाम लिख दिया, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके थ्रू हम वैलिडेट करेंगे हाँ भाई इसका जो डेटा है वो इस नाम से और इस नंबर से हमें निकालना है। तो वही सीन हम क्रिएट करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ JWT टोकन। तो चलते हैं और क्रिएट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें टोकन क्रिएट करना है तो हम किस बेस पे करेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं। देखो सबसे इजी बात है कि अगर आपको टोकन क्रिएट करना है तो आप कब क्रिएट करोगे, जब आप करोगे जब आपको ऑथेंटिकेट करना है, यानी कि लॉगिन पे या फिर रजिस्टर पे। समझ में आ गया। लेकिन किसके बेस पे करना है, अब एक चीज समझो कि आपके पास कौन कौन से बेस होते हैं। या तो आपके पास MongoDB की आईडी हो सकती है, या फिर आपके पास होता है एक ईमेल आईडी। अब इनको बोलते क्या है, इनको बोलते हैं पेलोड। मतलब जो टोकन होगा यानी जो टिकट क्रिएट करोगे उस टिकट पे ऐसा क्या लिखोगे जिससे आपका यूनिकनेस रहे। जैसे कि उसकी आईडी होती है टिकट आईडी, या फिर उसका नाम हो गया। अब नाम जो होता है वो सब जगह कॉमन होता है, किसी का राम होगा, किसी का श्याम होगा, किसी का कीर्ति होगा, किसी का कुछ होगा। तो उस नाम को यूनिक करने के लिए या तो हम ईमेल का यूज कर सकते हो, क्योंकि ईमेल जो होता है हर बंदे का अलग अलग है, तो इसका यूज कर सकते हैं। या फिर उसकी MongoDB आईडी का। इस केस में जो MongoDB की अंडरस्कोर आईडी होती है ये सबसे सेफ है, क्योंकि ये हमेशा यूनिक होती है और हर डॉक्यूमेंट की अलग अलग होती है। तो हम इसका यूज कर सकते हैं टू क्रिएट JWT टोकन पेलोड। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने बैकएंड फोल्डर में। तो ये मेरा बैकएंड है, एंड गाइस मैंने एक पूरा कोड शेयर कर दिया गिटहब पे। अब वहां से गैट करते हो अगर आपको कोई मिस रह गया हो तो चलते हैं अपने ऑथर आउट में क्लियर करते हैं। सबसे पहले आते हैं रजिस्टर में। जब भी हम रजिस्टर कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें टोकन को क्रिएट करना है। क्यों, हम चाहते हैं कि रजिस्टर हो जाए और हैंड टू हैंड लॉगिन भी हो जाए, उसको बार बार लॉगिन ना करना पड़े। तो चलते हैं कंट्रोलर्स के अंदर। तो ये रहा कंट्रोलर, ऑथ कंट्रोलर। तो ये हमारा रजिस्टर कंट्रोल, यहाँ पर हम डेटा को ले रहे हैं। अभी कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई वैलिडेट नहीं किया कि डेटा आएगा नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो एरर दे देगा, अगर आएगा तो काम हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसा कोई किया नहीं है। इसको भी टेक आउट करेंगे अभी। तो यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले ईमेल वेरिफिकेशन भेज सकते हो, लेकिन अभी के लिए ईमेल को भी होल्ड रखते हैं। अभी हम टोकन सेंड करते हैं। तो टोकन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर MVC पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, और MVC के अंदर जब भी आप कोई नई चीज इंप्लीमेंट करते हो तो उसको एज अ सर्विस बोलते हो। तो सर्विस के अंदर आते हैं। मैंने क्रिएट किया JWT सर्विस .js। ठीक है, क्लास का भी नाम JWT सर्विस रखेंगे हम। इसके अंदर क्या होगा, कुछ मेथड्स होंगे जो इंप्लीमेंट करेंगे JWT को। ठीक है, वैलिडेट करना, इनवैलिडेट करना, वो सारी चीजें वो यही करेंगे। अब क्या करता हूँ, मैं इसको रजिस्टर करता हूँ index.js में। तो एक्सपोर्ट्स डॉट JWT सर्विस रिक्वायर, यहाँ पर हम बोल देंगे JWT सर्विस, बस इतना। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, पहले हमें एक पैकेज चाहिए होगा, उस पैकेज का नाम है जेसन वेब टोकन। ये लिखना है आपको। साथ में आप लिखना NPM, जिससे आपको डायरेक्ट NPM जिसका वेबसाइट मिल जाए इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल करोगे, तो कॉपी करते हैं। और लिखा हुआ है एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेसन वेब टोकन, दिस वाज डेवलप्ड अगेंस्ट ड्राफ्ट एंड दिस इट मेक यूज टू नोड JWS। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने समझ लिया। और इसको हम करके समझते हैं। तो मैंने बैकएंड फोल्डर के अंदर इसको इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको पहले यार्न डेव कर लेते हैं। यार्न डेव, ये कर लिया। साथ में हमारे पास एक फाइल होनी चाहिए जिसका नाम होगा .env। ये क्या होती है, ये फाइल काम करेगी एनवायरमेंट वेरिएबल का, क्योंकि हम इसको डायनेमिक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं JWT auth नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हम एक टोकन क्रिएट कर रहे हैं। टोकन के लिए एक चाहिए होगी चाबी। चाबी बोले तो की, मतलब कि उसको वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए मैंने एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की क्रिएट कर दिया। आप चाहो तो इसको मत क्रिएट करो, आप लिख दो माई नेम इज कृष्णा, तो ये भी वैलिड है। लेकिन उसको कोई क्रैक ना कर पाए इसलिए थोड़ा सा हार्ड करना, मैंने बोल दिया माई नेम इज कृष्णा, खत्म। कॉपी करते हैं इस की को,
और इसको एक्सेस करने के लिए पहले हमें एक पैकेज चाहिए होगा जिसका नाम होगा डॉट ई एन वी। फाइल का नाम भी डॉट ई एन वी, पैकेज का नाम भी डॉट ई एन वी, लेकिन डॉट आपको लिखना है, डॉट ई एन वी, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, आपका पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपको करना है सबसे ऊपर टॉप पे लिखना है रिक्वायर स्टेटमेंट, रिक्वायर डॉट ई एन वी। देन आपको लिखना है कॉन्फिग। कॉन्फिग क्या है, कॉन्फिग उसी के अंदर एक मेथड है जिसके अंदर पास करना है आपको पाथ। पाथ के अंदर पास करना है कि कहाँ पर आपकी ई फाइल रखी हुई है, तो मेरी रूट में है तो डॉट ई लगा देंगे इस तरीके से। बस इतना काम हो गया। अब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि वो एक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो आप सिंपल करना है लॉग, और लॉग में पास करना है आपको प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट जी ऑथ। सेव करते हैं, सर्वर को अगेन रन करूंगा मैं यान डेव से। तो अब चेक करते हैं, तो देखो हमें एक एरर मिल चुका है, बोल रहा है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल डॉट ई एन वी। हमने स्पेलिंग गलत कर दिया, तो डॉट ई एन वी, ठीक है अब सही है। सो लेट्स सी। तो देखो ये हमारा आ चुका है, माय नेम इज कृष्णा, कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। अब तुम चाहो तो यहाँ पे अपना पोर्ट नंबर भी डिफाइन कर सकते हो, कि जो मेरा पोर्ट नंबर है मैं लिख दिया 1234। 1234 ये हमने कहाँ लिखा हुआ है, ये हमने सर्वर डॉट जेएस के अंदर, ओके ये वाला लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया 1213, और यहाँ पर चाहो तो कुछ और लगा सकते हो। तो क्या होगा, आपका जो पोर्ट है वो आपका आएगा 1213 जो आपने शेयर किया हुआ है। डेटाबेस कनेक्शन की जो आपकी स्ट्रिंग है उसको भी इसमें रख सकते हो। तो यहाँ पर आना है आपको, स्ट्रिंग को कॉपी करना है, क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है ना सेव करना चाहिए हमेशा, जिससे आप बाद में चेंज कर पाओ। इसके लिए तो mongo URI इक्वल्स टू दिस, और इसमें डबल कोट्स पास नहीं करने, ठीक, कॉपी। और यहाँ पर लिखना है आपको प्रोसेस डॉट ई एन बी, प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट मोंगो URI। तो अब ये सेम काम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इतना तो हमारा हो चुका है। लेट सपोज और कुछ करते हैं, चलो इतना ठीक है। अब हम करते हैं जीरो सर्च पे आते हैं। तो हमें करना है टोकन को जनरेट करना है। तो मैंने बोला कि स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक जनरेट टोकन। लगता है मेरी बात सुन रहा है, कोई बात नहीं, सुनने दो। तो इसने सोच लिया कि जनरेट टोकन करना है तुम्हें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना पहले तो इंपोर्ट करेंगे पैकेज, तो कॉन्स्ट JWT रिक्वायर जेसन वेब टोकन, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है कॉन्स्ट JWT ऑथ टोकन, ऑथ की इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट JWT ऑथ। कॉपी करना है इसको। यहाँ पे हमें कोई पेलोड मिलेगा, हम अजम्पशन मान रहे हैं कि पेलोड में एक तो उसकी अंडरस्कोर आईडी आ रही होगी, बस इतना ही चाहिए, बस हमें अंडरस्कोर आईडी, खत्म, ठीक है। और हम डायरेक्ट मान लेंगे जो भी आईडी होगी उसको हम डायरेक्टली गेट कर लेंगे। गेट कर लिया, क्या करना है, यहाँ से हमें टोकन क्रिएट करना है। तो कॉन्स्ट टोकन इक्वल्स टू जीडब्ल्यूटी डॉट साइन, हमें साइन करना है। साइन का मतलब क्या है, जब भी हम टिकट लेने जाते हैं तो क्या करता है, पहले वो पर्ची फाड़ता है, पर्ची पे हम साइन करता है। यहाँ पे साइन कर दिया उसने, क्योंकि ये वेरीफाई हो गया कि भाई मैंने साइन किया है, तो अगली बार जब मैं रिसीप को गेट करूंगा तो मैं ही इसको वैलिडेट करूंगा। फिर मेरा नाम लिखता है, जो पेलोड होता है उसको लिखता है, और मेरे को शेयर करता है। तो वही काम करने वाले हैं। मैंने बोला कि जीरो डॉट साइन, क्या करना है इसमें पास करना पहले आपको कि पेलोड की क्या चीज रखना चाहते हो। तो मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर अंडरस्कोर आईडी रखना चाहता हूँ। कौन सी वाली, ये, इसको मैं नाम दे दूंगा एज अ यूजर आईडी। यूजर आईडी इज अंडरस्कोर आईडी। देन इसके पास करना है आपको क्या, सीक्रेट की। तो वो कौन सी है, जीरोटी और। देन ऑप्शंस पास करने हैं कि भैया कब तक रखनी है आपको। मैंने बोल दिया एक्सपायर दिन, कम से कम भाई 30 दिन तक तो रखो, ठीक है। 30 डेज। डी लिखना डे, एस लिखोगे सेकंड, एम लिखोगे मिनट, एच लिखोगे आवर। देन इसका क्या करना है, आपको ये शेयर करना है टोकन। तो यहाँ से इसको रिटर्न कर दो एज अ टोकन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टोकन का काम। सेम कॉपी करो, पेस्ट करो। अब किसके लिए हुआ, अब होगा हमारा टोकन को वैलिडेट करने के लिए। वैलिडेट मतलब कि जो टोकन है उसको हमें वैलिडेट तो करना पड़ेगा ना, कि भाई सही किया नहीं किया, डेटा क्या है उसमें से। तो हम क्या करेंगे, वैलिडेट टोकन। इसमें से हम क्या करवाएंगे, जब वो वैलिडेट करेगा तो मतलब कि टोकन भेजेगा, मतलब हमने टोकन जनरेट किया है इसको भेजेगा। भेजने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई मेथड कॉल कराएंगे जिसमें हम टोकन पास करेंगे। तो मैंने टोकन पास कर दिया। देन हमने जो साइन किए थे उस साइन से उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। मैंने वेरीफाई कर लिया। अब वेरीफाई करने के बाद जो पेलोड में जो वो अंदर भेजा था मैंने, जैसे कि यूजर आईडी भेजी थी, तो ये आईडी यहाँ से आएगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, पेलोड में से यूजर आईडी को निकाल देंगे। बस इतना काम हमें करना है। अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है वेरीफाइड टोकन होने में, तो ऑटोमेटिक एरर सेंड कर देगा, ये इसकी खासियत है। वो हम क्या करेंगे, कैच एसिंग के द्वारा हैंडल कर लेंगे, इतना हम पे आता है। तो इतना कर लिया। अब इस टोकन को कॉल कराना है, तो चलते हैं जीरो सर्विस में। तो पहले आना रजिस्टर में, तो हमारा जो है ऑथ सर्विस, यहाँ पर कॉन्स टोकन इक्वल्स टू अवेट। अवेट क्यों लगा रहे हैं, लगा मतलब बराबर है, तो जीरो सर्विस कॉल कराना है हमें। सिंपल कॉल किया हमने,
और इसके अंदर डॉट साइन, नॉट साइन, जनरेट टोकन, ये मेथड कॉल कराना है, जिसमें पास करना है हमें अंडरस्कोर आईडी। अब ये कहाँ से आएगा, ये आएगा यहाँ से, तो हमें करना है यहाँ पर लिखना है कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। एंड एक चीज आप भूल रहे हो कि हमने यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट करना, प्रोफाइल नाम से, इसको भी हमें क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अवेट लगाकर जो प्रोफाइल मॉडल है उसको भी कॉल कराएंगे, प्रोफाइल मॉडल। इसके अंदर क्रिएट मेथड कॉल करेंगे, और क्या पास करना है, इसमें पास करना है यूजर। अब यूजर कौन सा होगा, यूजर होगा हमारा यूजर दिस, तो यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ये हमें पास करना है। देन उसके जो भी एड्रेस है और जो भी हम बाद में जो जनरेट करेंगे वो हम कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से क्या होगा, हम प्रोफाइल मॉडल क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट प्रोफाइल मॉडल। ठीक है, देन इसके बाद टोकन ले लिया, ठीक है, रिटर्न कर देंगे टोकन को, तो यहाँ से टोकन भी रिटर्न हो जाएगा। सेम काम करना है हमें किस में, सेम काम करना है यहाँ पर, तो टोकन जनरेट करना है, तो टोकन जनरेट हो गया, इसमें पास करना है आपको यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। जो भी टोकन आएगा वो आपको यहाँ पे भेजना है। अब जब की और पेयर सेम होते हैं तो हम किसी एक को भेज देते हैं, तो उससे भी काम चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ टोकन चला गया, अभी टोकन वैलिड नहीं बोला क्या, नहीं वैलिड तो है, लेकिन एक बार चेक करते हैं। सो क्लिक करते हैं, हाँ इस पे जा रहा है, विच इज़ गुड। तो एक बार चेक करते हैं कि टोकन हमारा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार करूँगा रजिस्टर, और मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट खोलूंगा अपना, कोई भी एरर आएगा तो उस एरर को मैं पे हैंडल कर सकता हूँ। बाय द वे मैंने इंस्पेक्ट को बाहर निकाल दिया, कोई नहीं, मैं इसको अंदर करता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं कृष्णा, ईमेल डालते हैं harish@gmail.com, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। सो मैं यहाँ पे हरीश को 1 2 कर देता हूँ, जो कि एग्जिस्ट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर किया। सो बोल रहा है कि 7 8 भी डाल दो, ठीक है डाल दिया, रजिस्टर किया मैंने। तो मैं रजिस्टर हो चुका हूँ, लेकिन मुझे डेटा नहीं मिला। मैं एक बार नेटवर्क में आता हूँ, और नेटवर्क को देखो मुझे टोकन मिल चुका है। अगर हम टोकन को देखें, टोकन में क्या है, तो टोकन में एक अंडरस्कोर आईडी यानी कि यूजर आईडी एक ऑब्जेक्ट है। अभी देखते हैं, तो क्या करते हैं, इस डेटा को हमें सेव करना है अपने एप्लीकेशन में, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, अभी ये कर दिया हमने। आई थिंक ये कुछ अलग है, फायरबेस का है, कोई नहीं, मैं इसको डिलीट करता हूँ, हम दोबारा सेव करते हैं। तो ये तो जाएगा हमारा बैकएंड से। अब चलते हैं क्लाइंट में, तो फ्रंट एंड SRC, पेजेस, होम पेजेस, नॉट होम पेजेस, लॉग इन, रजिस्टर, इंडेक्स। और यहाँ पे क्या करना है, हमें डेटा को सेव भी करना है। तो यहाँ पे आना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, किस नाम से, ऑथ टोकन बोल लिया, फिर टोकन बोल लिया, ठीक है, टोकन ले लिया। क्या पास करना है, उसमें पास करना है जो भी हमारा डेटा आ रहा है उसके अंदर से टोकन की पास करनी है। सेम काम करना लॉगिन पेज में, इंडेक्स डॉट जीएस में, टोकन ये कर लिया। फिर हमें प्रोफाइल फैच करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमारे पास कुछ तगड़ा है, तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया रजिस्टर में भी और इसमें भी। देन ये बोल रहा है कि भाई स्पेसिफाइड हैक कर दो, कोई नहीं, इसको एरर को आने दो, अभी ये चलता रहेगा। बाकी दोबारा आते हैं, और दोबारा से मैं एक बार ट्राई करूंगा। तो मैंने लिया एक नाम और कृष्णा, पास कर दिया मैं एडमिन 1 2, और 1 2 3 4 5 6 7 8 रजिस्टर। तो यहाँ पे देखो मेरा टोकन आ चुका है। सेम आता है लॉगिन में, तो लॉगिन में भी चेक करते हैं काम करा नहीं कर रहा, तो मैंने ले लिया हरीश 1 2, जो कि मेरा पुराना ईमेल था, 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉगिन। तो देखो मैं लॉगिन हो चुका हूँ एंड टोकन मुझे मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, एक प्रोफाइल राउट क्रिएट करना है। सॉरी, सेकंड चीज आते हैं, विच इज रिक्वेस्ट बॉडी वैलिडेशन। इसको और देख लेते हैं एक बार कि हमें कैसे रिक्वेस्ट को वैलिडेट करना है। वैलिडेट से मतलब क्या है, वैलिडेट से मतलब ये है कि हम जो भी लॉगिन, ईमेल, पासवर्ड जो भी भेज रहे हैं उसको हम वैलिडेट कर सकें। तो उसके लिए पैकेज चाहिए जिसका नाम है एक्सप्रेस वैलिडेटर, बिकॉज वी यूज एक्सप्रेस जीएस। तो ये काफ़ी इजी पैकेज है, इसको सिंपल कॉपी करना है और अपने बैकएंड फोल्डर के अंदर इसको इंस्टॉल करना है। कैसे यूज़ करना है सब कुछ दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में, प्रॉपर इसकी वेबसाइट है जहाँ पर इसको चेक कर सकते हो। सो इसमें क्या है कि इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना। इसमें आना है बैकएंड में, और सबको क्लोज करना है एक बार। तो बैकएंड में आना है, बैकएंड के अंदर SRC फोल्डर क्रिएट करना है वैलिडेशन नाम से, वैलिडेशंस या वैलिडेटर, वैलिडेशंस कर लेते हैं, वैलिडेशंस। ठीक है, इसके अंदर पहला वैलिडेशन जो होगा वो होगा ऑथ वैलिडेशन डॉट जेएस। ठीक है, और वी यूज क्लास, सो क्लास काफ़ी इजी होता है तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ ऑथ वैलिडेशन। और इसको लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू ऑथ वैलिडेशन। ठीक है, एक फाइल क्रिएट करनी है इंडेक्स डॉट जेएस नाम से,
एक्सपोर्ट्स डॉट ऑथ वैलिडेशन रिक्वायर स्लैश ऑथ वैलिडेशन। अंदर आते हैं, इंपोर्ट करते हैं समथिंग या फिर रिक्वायर, किस में से करना है, एक्सप्रेस वैलिडेटर में से। क्या करना है, हमें गेट करना है डायरेक्ट बॉडी को, कुछ नहीं करना, सिर्फ बॉडी को गेट करना है। और बॉडी पैराम्स क्वेरी सब चीज़ इसके अंदर मिल जाती है। हमें वैलिडेट करना है तो पहले स्टैटिक एक वैलिडेट करते हैं जिसमें हम क्रिएट कर रहे होंगे रजिस्टर के लिए, रजिस्टर यूजर। ठीक है, यही हमने वेरिएबल का नाम रखा हुआ है जिसमें हम एक एरे पास करेंगे, कुछ मल्टीपल डेटा आएगा। बॉडी के अंदर पास करना है फील्ड का नाम, कि फील्ड क्या आ रही होगी। हम मान रहे हैं कि रजिस्टर पे हम तीन चीज मिले थे, नेम, एक था ईमेल, और एक है हमारे पास पासवर्ड। अब इनको वैलिडेट करना है तो डॉट लगा के वैलिडेट करेंगे। डॉट लगाते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ जो नेम है वो रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड लिखना है आपको नॉट एम्प्टी। वो नॉट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, विद मैसेज, मैसेज पास कर देंगे कि भैया नेम इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। वैसे हमें एरर मिलेंगे नहीं, लेकिन हम इसको टेस्ट करेंगे अपने इसके थ्रू, ठंडा क्लाइंट के थ्रू। ठीक है, सेम ईमेल के लिए, तो ईमेल के लिए ईमेल होना चाहिए, और इसको फिर मैसेज कर लेंगे कि ईमेल इज, ईमेल मस्ट बी प्रॉपर ईमेल, देन विद मैसेज, नॉट विद मैसेज, रिक्वायर्ड नॉट एम्प्टी। ठीक है, ये जॉय थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जॉय भी आसान होता है, बाकी आसान है सब कुछ। सो ईमेल इज रिक्वायर्ड, देन पास करना है पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड के लिए हम पास कर सकते हैं, एक तो मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, ये पास कर सकते हैं, या फिर मोंगो डीबी आईडी, ये सब हम कर सकते हैं। लेंथ पास कर सकते हैं कि जो लेंथ है उसकी, जैसे कि मिनिमम मैक्सिमम। तो मिनिमम लेंथ जो है हमने 8 रखी हुई है, तो 8 ही पास कर देंगे इसमें भी, कि 8 होनी चाहिए। और इसमें कुछ बोला हुआ है क्या, तो एक बार होवर करते हैं, हाँ सही है। विद मैसेज पास करना है आपको कि जो पासवर्ड लेंथ शुड बी SHULD ग्रेटर देन 8 कैरेक्टर्स, नॉट एम्प्टी, with message name is password is required। बस इतना हमें काम करना है रजिस्टर के लिए। और सेम लॉगिन के लिए, लॉगिन यूजर, जिसमें हमारे पास क्या आएगा, जिसमें हमारे पास एक ईमेल आएगा, एक पासवर्ड आएगा। तो कॉपी करते हैं तीनों को, चलते हैं अपने राउट्स के अंदर, और ऑथ राउट के अंदर हमें लगाना है यहाँ पे। ठीक है, एज अ मिडलवेयर काम करेगा। तो सिंपल लिखना है ऑथ वैलिडेशन डॉट लॉगिन, नॉट लॉगिन रजिस्टर यूजर, बस इतना काम करना है। इसके बाद इसको वैलिडेट भी करना है, तो वैलिडेट फंक्शन भी चाहिए होगा, तो लिख देंगे स्टैटिक वैलिडेटर। ठीक है, जिसमें एक फंक्शन होगा ये, तो स्टैटिक लिख लिया हमने। और इतनी तरीके से इसको एसिंग मार्क कर लेंगे, क्योंकि कुछ टाइम मिल सकता है। और एसिंग जो है आगे लगाना है, एसिंग स्टैटिक फंक्शन लिख देते हैं इसे, और इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, एसिंग हटा देते हैं। ओके, सो अगेन मुझे क्या करना है, स्टैटिक करना है, एसिंग यहाँ मार्क करना है, कोई नहीं। देन क्या करना है हमें, ट्राई कैच। वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, पर लगा लो। ट्राई कैच, अगर कोई भी एरर होता है तो उस केस में एरर जो है संभाल लेगा। क्या करना है हमें, सबसे पहले इंपोर्ट करना है किसको, वैलिडेट रिजल्ट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये मिडल वेयर है, तो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स नेक्स्ट, ये तीन चीज तो आएंगी। अगर मान लो एरर आता है तो उस केस में हम कैच में क्या करेंगे, एरर को पास कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, हम बोलेंगे कॉन्स्ट एरर्स, जो लिखा हुआ है वही, अवेट। हम क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट है इसको पास करेंगे वैलिडेशन रिजल्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ही हम एरर्स को लेंगे। अगर ये एरर, इफ एरर्स डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, अगर ये एम्प्टी नहीं होता है, नहीं होता है मतलब उसके अंदर एरर्स है, एल्स में नेक्स्ट को हम पास कर देंगे, मतलब बिंदास चल रहा है, कोई काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलने दो। क्या पास करना है, इसके अंदर पास करना है रिटर्न एल तो। ठीक है, देन एक मैसेज इंपोर्ट करेंगे, मैसेज इक्वल्स टू एरर डॉट, जो ये एरर्स है, सॉरी मैंने गलती लिख दी, तो इस तरीके से, तो एरर्स डॉट एरे, या फिर मैप, कुछ भी चाहते हो, एरे, एक एरे मिलेगा।
जिसमें से मैं फर्स्ट इंडेक्स में गेट कर ले रहा हूँ। इसका मुझे क्या चाहिए, इसका मुझे मैसेज चाहिए। कोई भी एरर होंगे तो जितने भी एरर्स हैं उनका हम फर्स्ट मैसेज निकाल दे रहे हैं, और इसको कर दूंगा थ्रो। क्या करना है, थ्रो न्यू एपीआई एरर। एपीआई कौन सा है, जो हमने क्रिएट किया था, जिसमें पास करना है स्टेटस कोड। तो यहाँ पर ले लेंगे कॉन्स्ट स्टेटस कोड इक्वल्स टू रिक्वायर एच टी टी पी स्टेटस, जहाँ पर हम पास करेंगे स्टेटस कोड डॉट। ओके, इसमें एक चीज और है कि डिफॉल्ट सिस्टम हो रहा है इसमें, तो मैं डिफॉल्ट को एज अ स्टेटस को ट्रीट करूंगा। भाई साहब, मुझे कुछ करना चाहिए इसका, है ना, देखते हैं कुछ ना कुछ। स्टेटस कोड डॉट पास करना है मुझे क्या, बैड रिक्वेस्ट, और देन मैसेज पास करना है, तो मैसेज हमारा ये हो जाएगा। अब इसके क्या करना है, जो हमारा ऑथ राउट है इसमें हमें कॉमा लगा के लिखना है ऑथ वैलिडेशन। वैसे मिडलवेयर होता है लेकिन मैंने कोई नहीं इसमें लिख दिया, बात एक ही पड़ेगा, वैलिडेटर। ठीक है, इस नकल करना है, सेम चीजें कॉपी करनी है और पास करना है इसके अंदर, कॉमा बाद में लगा देना है। इसमें हो जाएगा लॉगिन यूजर। एक बार चेक कर लेते हैं एक बार। तो चेक करने के लिए हम जाएंगे अपने थंडर क्लाइंट के अंदर। तो ये थंडर क्लाइंट, सो इसका नाम कितना अच्छा है, थंडर क्लाइंट ऑथ रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर में ऑन पड़ जाएगा हमें। तो लेट सपोज अभी के लिए मैं कुछ नहीं भेजता, मैंने पासवर्ड नहीं भेजा है, तो क्या मुझे एरर मिलेगा। तो लेट मी सेंड। तो मुझे मिल चुका है एक अच्छा सा एरर, बिकॉज आई डिड नॉट रन द सर्वर। तो यहाँ डेव कर लेते हैं। सो सेंड सेंड सेंड, ओहो मिल चुका है। पासवर्ड लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 8 कैरेक्टर्स। ओहो, अगर मैं ईमेल सेंड नहीं करता तो मुझे मिलता ईमेल इज, ईमेल मस्ट प्रॉपर ईमेल। अगर मैंने मान लो ईमेल भेज दिया बट वो उसको प्रॉपर नहीं किया, प्रॉपर नहीं किया, तो ईमेल मस्ट बी अ प्रॉपर ईमेल। देन पासवर्ड तो है ही, तो पासवर्ड लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 8 कैरेक्टर्स। तो 7 8 पास कर लेते हैं। सो इट शुड बी वर्क फाइन। सो यूज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल अकाउंट। तो ये हमारा काम भी हो चुका है। सेम लॉगिन के लिए भी काम करेगा, लॉगिन में भी सेम चीजें हमने की हुई है। नेक्स्ट आते हैं। तो एक हमारा हो चुका है विच इज जीरो टोकन। सेकेंड हो चुका है रिक्वेस्ट बॉडी वैलिडेशन। थर्ड है हमारा प्रोफाइल राउट। ये मेन चीज है। अब इसके मतलब समझेंगे, देखो हमने ये क्रिएट किया जीरो टोकन, तो इसमें क्या हुआ, हमने टोकन क्रिएट किया। अब मान लो कि दो यूजर है, एक का नाम राम है, एक का नाम राम्या है। राम्या, ये बॉय है ये गर्ल है। मान लो इन दोनों ने टिकट लिया, ठीक है, दो टिकट लिए थे, एक राम ने रखा एक राम ने रखा। एक बॉय है जो टिकट को वैलिडेट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मैं एज अ बैकएंड वैलिडेट करूंगा। तो जब मैं टिकट लेके आऊंगा, तो मैं टिकट लेके आ रहा हूँ, तो उसमें क्या क्या कंटेन होगा, उसमें नेम होगा, या फिर मेरा जो भी पेलोड मैंने अपनी टिकट जनरेट किया था उस टाइम पे होगा। उसको सेंड कैसे करूंगा, उसको सेंड करूंगा हेडर्स के थ्रू। एक तो तरीका हेडर के थ्रू करूंगा, एक होगा बॉडी के थ्रू। लेकिन बॉडी का एक तरह मान लो कि एक इंसान बोलेगा कि भाई मेरा नाम ये है, ये मेरी टिकट है, नहीं, मैं बोलूंगा भाई टिकट लेके आओ अच्छी तरीके से। तो टिकट को कंटेन करेगा, जितनी भी रिक्वेस्ट करेगा, जो एक्सेसिबल रिक्वेस्ट होंगी, चाहे उसकी बाइक हो, चाहे उसकी गाड़ी हो, चाहे उसका पर्स हो, चाहे उसके जूते हो, कुछ भी हो, उनको एक्सेस करने के लिए उसको वो टिकट दिखानी पड़ेगी बार बार। तो मैं क्या करूंगा, उनको सेट कर दूंगा ऑथराइजेशन हेडर के अंदर, कि भाई एक्सेस करने के लिए आपको मेरा जो ऑथराइजेशन हेडर है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, टिकट आपको पकड़ कर रखनी पड़ेगी। तो आते हैं, अब बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे आना है, एक राउट क्रिएट करना है जो कि गेट राउट होगा, और इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे प्रोफाइल नाम से, प्रोफाइल। ठीक है, इसमें जो कोड होगा वो 200 ही होगा। लॉग प्रोफाइल फॉर लॉग इन लॉग यूजर। अब हमें देखना पड़ेगा कि लॉग कैसे करना है, वो भी देखेंगे। इसमें क्या है, कोई भी पेलोड नहीं आएगा, मतलब कि कोई भी हम डेटा बॉडी से गेट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट से गेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिडलवेयर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा हैंडलिंग लॉग्ड यूजर मिडलवेयर डॉट जीएस। मैंने क्रिएट किया फंक्शन, तो कॉन्स्ट हैंडलिंग लॉग्ड यूजर, इसके अंदर तीन चीज गेट करेंगे। पहला होगा रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स नेक्स्ट। अगर एरर आएगा तो एरर आपको सबसे आगे लेना है, एरर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स नेक्स्ट। अगर आपका राउट है तो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। ये तीन चीज का खेल होता है पूरे एक्सप्रेस में। क्या करना है, पहले ट्राई कैच लगाना है, तो ट्राई कैच आपको लगाना चाहिए हमेशा। क्या करना है इसमें, नेक्स्ट में अगर कोई भी एरर आता है तो उस केस में एरर पास कर दो, खत्म। ट्राई में आते हैं। ट्राई में तो हमें हेडर्स को गेट करना है, तो हम बोलते हैं कि जो हेडर्स है कॉन्स्ट ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन, आई थिंक स्पेलिंग होगी,
ऑथोराइजेशन, एक बार करते कॉपी कर लेते हैं, रजिस्टर में आते हैं, हेडर्स में आते हैं, लिखते हैं ऑथराइजेशन, ये रही कॉपी पेस्ट। ये आपका स्मॉल रहेगा बिकॉज स्मॉल रखना है आपको। रिक्वेस्ट में हेडर्स, इसके अंदर एरे के अंदर आपको करना है ऑथराइजेशन, जिसमें ए जो है वो स्मॉल रहेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर मान लो ये नहीं आता है, इफ नॉट ऑफ ऑथराइजेशन एंड, एक चीज और चेक कर सकते हैं कि जब हम टोकन सेंड करते हैं ना, उस टोकन का टाइप होता है। जैसे कि हम JWT भेज रहे हैं, तो JWT में बाय डिफॉल्ट जाता है एक बी अलर्ट नाम से, तो यहाँ पर हम भेज सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं नॉट ऑफ ऑथराइजेशन डॉट स्टार्ट्स विद, अगर मान लो आ भी रहा है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा है किससे, बियरर नाम से, तो उस केस में थ्रो न्यू एरर मिसिंग और इनवैलिड टोकन। अब मान लो टोकन आ चुका है, तो उस टोकन को हमें स्प्लिट करना है, तो हम बोलेंगे कॉस्ट टोकन इक्वल्स टू ऑथराइजेशन डॉट स्प्लिट। स्प्लिट मेथड होता है स्ट्रिंग का, जहाँ पे हम एरे में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से हुआ स्पेस में हम कन्वर्ट कर देंगे, मतलब बियर आएगा, एक स्पेस मिलेगा, देन टोकन मिलेगा। स्पेस से हम कन्वर्ट कर दिया तो बियर और टोकन अलग अलग हुए, तो उसका फर्स्ट इंडेक्स यानी जो टोकन है वो हम ले लेंगे। अगर टोकन नहीं आता है इस केस में, इफ नॉट ऑफ टोकन, देन हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे न्यू एरर विच इज इनवैलिड टोकन। देन इसके बाद आते हैं, अगर टोकन आ भी जाता है तो हम क्या करेंगे, उस टोकन को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें जो हमने JWT सर्विस क्रिएट की थी ये वाली, सर्विस के अंदर ये वाला, ये हमें फंक्शन कॉल करना है, तो हम बोलेंगे JWT सर्विस। तो आते हैं वैलिडेशन मिडलवेयर के अंदर, तो कॉस्ट पेलोड इक्वल्स टू अवेट JWT सर्विस डॉट वैलिडेटर टोकन, जिसके अंदर पास करना है टोकन। टोकन कहाँ है, ये रहा टोकन। अवेट लगाया हुआ है तो यार एज भी मार्क कर लो, लगेगा, चलो कर लेते हैं। देन हमें करना है जो भी डेटा आएगा उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट किया वो ऑलरेडी आईडी, तो हम जो ये रिक्वेस्ट है इसको हम चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, चेंज रिक्वेस्ट यूजर, कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर इक्वल्स टू पेलोड, एंड नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पास कर देंगे कि भैया आगे काम करते रहो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। देन इसको क्या करना है, हमें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स हैंडलिंग लॉग्ड यूजर। देन ऑथ आउट के अंदर आना है, यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, मिडलवेयर को इंपोर्ट करेंगे, तो कहाँ पे लगाना है, प्रोफाइल में, जब भी कोई प्रोफाइल फैच करेगा तो प्रोफाइल फैच की उसने। देन आपको पास करना है एक टोकन, तो जो आपको वैलिडेट करेगा हैंडलिंग लॉग्ड यूजर। इसका क्या करेंगे, हम प्रोफाइल फैच करेंगे, तो यूजर प्रोफाइल नाम से हमारा कंट्रोलर होगा। कॉपी करते हैं, चलते हैं कंट्रोलर के पास और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज मेक अ कंट्रोलर विद द नेम यूजर प्रोफाइल। देन इसमें पास करना है आपको कुछ भी नहीं, पास करना है रिक्वेस्ट डॉट यूजर, जो कि आपका एक MongoDB का आईडी होगा। देन इसके बाद चलना है आपको सर्विस के अंदर एंड क्रिएट करना है एक स्टैटिक एसिंग फंक्शन, स्टैटिक एसिंग यूजर प्रोफाइल, पास करना है आपको यूजर आईडी। देन आपको रिटर्न करना है, रिटर्न तो करना है लेकिन उसके बाद चेक भी करना पड़ेगा ना कि अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं है तो उसको मना कर दिया जाए, भाई ये बंदा एग्जिस्ट नहीं है, ब्लॉक हो चुका है, समथिंग समथिंग जो भी रीजन है उसके वो। तो कॉस्ट यूजर रिक्वायर नॉट रिक्वायर अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी। बाय द वे आईडी आ रही है तो हम डायरेक्टली मेथड कॉल कर सकते हैं विच इज फाइंड माई आईडी अपने मॉडल के अंदर से, तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर मान लो एग्जिस्ट नहीं करता है यूजर, तो हम बोल देंगे HTTP रिक्वेस्ट स्टेटस जो है नॉट फाउंड, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर अकाउंट। ठीक है, देन इसके क्या करना है, हमें प्रोफाइल को फैच करना है विद द हेल्प ऑफ यूजर। अब प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल हमारे पास ये वाला है, जो हमारे पास वैलिड प्रोफाइल है, कहाँ है भाई, प्रोफाइल 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 मॉडल, प्रोफाइल मॉडल, मॉडल के अंदर प्रोफाइल मॉडल। यहाँ से हमें यूजर का डेटा निकालना है, लेकिन डेटा अभी है नहीं, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, ये तो पूरा डेटा भेजेंगे, इसमें सिलेक्ट क्या करना है, सिलेक्ट नहीं करना है जो, जैसे कि डॉट सेलेक्ट क्वेरी कर सकते हैं इसके अंदर, कि इसमें हमें एक तो अंडरस्कोर आईडी सेलेक्ट नहीं करनी है, सेकंड थिंग यूजर को सिलेक्ट नहीं करना है, यूजर मैंने से लगा दो जो सिलेक्ट नहीं करना है, तो अंडरस्कोर आईडी सिलेक्ट नहीं करना और यूजर को सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, और इसके अंदर हमें डॉट सेलेक्ट करना है, एक तो उसका ईमेल, एक उसका नेम, और एक माइनस अंडरस्कोर आईडी सेलेक्ट नहीं करनी है, और अरे एक काम करते हैं जो सेलेक्ट नहीं करना उसको लिख देते हैं, बस इतना, एक तो ये और माइनस का पासवर्ड।
ठीक है, इस तरीके से बस ये दो चीज सेलेक्ट नहीं करनी, बाकी कुछ भी हो, टाइप है वो तो करना ही पड़ेगा भाई, बिकॉज वी नो ऑल ऑफ देम। सो ये हो जाएगा। इसके क्या करना है, हमें यूजर को रिटर्न करना है, तो रिटर्न हो जाएगा यूजर, लेकिन ऐसे नहीं करना, आपको बोलना है डॉट डॉट यूजर डॉट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन इसके बाद प्रोफाइल डॉट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, जो डेटा आपको प्रॉपर मिलेगा एक पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर। सर को टेस्ट करते हैं कि हमारे प्रोफाइल राउट जो है बिंदास काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, विच इज फैच यूजर प्रोफाइल, एंटर करते हैं और यहाँ पर करते हैं रीनेम। रीनेम तो हो गया, सिंपल क्या करना है, स्लैश और स्लैश प्रोफाइल, गेट पे क्लिक किया, पेज नॉट फाउंड, ये पेज जो है वो फाउंड नहीं हुआ है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इस पेज को क्रिएट करना पड़ेगा। सो आते हैं फैच ईयर प्रोफाइल में, और अगेन ऑथ कंट्रोलर ऑथ राउट के अंदर हमने किया हुआ स्लैश प्रोफाइल, वही पोस्ट रिक्वेस्ट हुई है, सो गेट में कन्वर्ट करना है। देन सेंड अगेन, एरर मिला, अगेन एरर, इनवैलिड स्टेट कोड अनडिफाइंड, वही जो कोड है हमने गलत लिख दिया हुआ है। सो चेक करते हैं मिडलवेयर के अंदर, हैंडलिंग लॉग्ड यूर मिडलवेयर, यहाँ पर लिखा हुआ है थ्रो न्यू एरर, थ्रो न्यू एरर। सो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें चलना पड़ेगा, कन्वर्ट करते हैं इसको एपीआई एरर में, और इसके अंदर पास करते हैं स्टेटस कोड, तो कॉन्स्ट स्टेटस कोड, डिफॉल्ट स्टेटस कोड, रिक्वायर एचटीटीपी स्टेटस, डिफॉल्ट में कॉपी करना है ये वाला, और पास करना है विच इज अनऑथराइज्ड, सेम कॉपी करना है इसके लिए, ये मैंने पास कर दिया, मैसेज चेंज कर देंगे इसका, मैसेज हो जाएगा ये वाला, ये उड़ा देंगे, ठीक है, और सेम इसमें भी यही रहेगा। सो अगेन अब चेक करते हैं, और उससे पहले एक बार जो हैंडलिंग 404 मिडिल वेयर है इसके अंदर आते हैं, अगर ये नहीं मिलता है तो उस केस में इसको हम 500 पास कर देंगे, ठीक है, इन केस। चलते हैं अगेन, रजिस्टर किया, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल अकाउंट, ये तो हमारा मिल रहा है। प्रोफाइल पे आते हैं, सेंड करते हैं, तो अब मिल रहा है एपी एरर इज नॉट डिफाइंड, ये हमें मिल रहा होगा यहाँ पे, तो इसके लिए हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो इंपोर्ट कर लिया। अगेन आते हैं, सेंड करते हैं, मिल रहा है मिसिंग और इनवैलिड टोकन, मतलब टोकन जो हमने भेजा नहीं है, पहले टोकन जनरेट करना पड़ेगा। तो रजिस्टर पे आते हैं या फिर लॉगिन डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि रजिस्टर बहुत सारे हो चुके हैं। ओपन न्यू टैब, नो, इसमें क्लिक करना है, न्यू रिक्वेस्ट स्लैश लॉगिन पे, पोस्ट रिक्वेस्ट होगा स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन पे, बॉडी सेंड करना है, एक तो ईमेल जिसमें पास कर देंगे harish@gmail.com, gmail.com, एक सेकंड रहेगा हमारा पासवर्ड, इसमें पास कर देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, सेंड कर दें, तो ये मिल चुका है टोकन। कॉपी करते हैं इस टोकन को, चलते हैं रजिस्टर में, फैच यूर प्रोफाइल में, एड्रेस में, और ऑथ में, बीरर में, और ये पास करना है, इसमें बीरर लगाना नहीं है रख से, बस अपने आप लगा देगा ये, बस सेंड करना है। तो देखो मिल रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज और नल टू ऑब्जेक्ट, तो इतना हो गया, पहले ने फाइंड कर लिया कि ये नहीं है, तो क्या बोलेंगे, ये नॉट फाउंड। इसके बाद फर्ज करेंगे प्रोफाइल, तो कॉन्स्ट प्रोफाइल, प्रोफाइल मॉडल फाइंड वन करेंगे ईयर को किसके हिसाब से, ईयर के अंडरस्कोर आईडी के हिसाब से। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे, जो भी प्रोफाइल होगी उसको रिटर्न कर देंगे, जैसे उसका आईडी हो गया एंड समथिंग वो कुछ है, हम रिटर्न कर देंगे। तो टेस्ट कर दें, तो हमारे पास क्या है, अभी एक टोकन है जो हमने सेव कर रखा है इसमें, ठीक है। अब हम सेंड कर दें, तो ऑलरेडी हमें मिल रहा है नल, कोई नहीं, नल मिले दो, क्योंकि नल देखो क्यों मिल रहा है, बिकॉज कुछ ऐसे हमने क्रिएट किए थे यूजर्स जो कि क्या थे, हमारे पास नल थे, मतलब उनकी हमने मॉडल क्रिएट नहीं किया, प्रोफाइल मॉडल, कोई नहीं। तो एक काम करते हैं, इसी के लिए अभी के लिए हम यूजर रिटर्न करते हैं उसका कुछ डेटा, जैसे उसका नेम, तो यूजर के अंदर से हम क्या करते हैं, नेम को निकाल देते हैं, जैसे कि यूजर का नेम निकाल दिया, देन उसका ईमेल, बस अभी के लिए दो तीन निकाल देते हैं, बस ईमेल, इस तरीके से कॉपी पेस्ट, लेट्स सेंड अगेन, तो मैंने सेंड करूंगा, तो अब मुझे मिल चाहिए उसका नेम और उसका ईमेल, विच इज गुड। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को अपने यहाँ पर शोकेस करना है और उसको लॉगिन और ये सारी चीजें करनी है, तो हम कर लेंगे। एंड हमारा जो नेक्स्ट टास्क था वो ताकि डेटा को परसिस्ट करना है, सेव करना है, किस में करना है, अपने स्लाइस के अंदर,
पहले तो राउट को फैच करते हैं, तो चलते हैं अपने क्लाइंट में, कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो मैं क्लोज करूंगा सब चीज जहाँ से मैंने क्लोज की। एंड अगेन फ्रंट एंड में आऊंगा, एसआरसी के अंदर आऊंगा, कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑथ कॉन्टेक्स्ट जो हमने क्रिएट किया था, यूज नहीं किया है, क्या हमने कॉन्फ़िगर कर दिया था, चेक करते हैं मेन डॉट टीएसएच में। हाँ तो यार हमने एक कॉन्फ़िगर मे बी नहीं किया है, मे बी नहीं किया है। एक बार हम ऐप के चलते हैं, तो ऐप के अंदर कर रखा है, चलो ठीक है अच्छी बात है। तो अब क्या करना है, हमें स्लाइस के अंदर डेटा को डालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन लिखते हैं, बहुत छोटी सी क्वेरी, उसको हमें लिखना है। पहले लिखेंगे कॉन्स्ट पाथ नेम, यूज पाथ यूज लोकेशन का यूज करेंगे, जिसमें से हम पाथ नेम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। किसको, पाथ नेम को। बस इतना काम करना है। अब काम क्या करना है वो चीज समझना, और एक काम करते हैं इसका लोकेशन ही रहने देते हैं। और वो काम ये है कि हमें लिखना है यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट का यूज करना है इसमें। और यूज इफेक्ट का यूज कुछ ऐसे करना है, जब भी ये लोकेशन ऑब्जेक्ट चेंज होगा तब हमें देखना है, क्या देखना है वो देखो। तो पहले एक फंक्शन क्रिएट करते हैं फैच यूजर प्रोफाइल नाम से, फैच यूजर प्रोफाइल। ठीक है, इस तरीके से ये फंक्शन क्या करेगा, एज अ आर्गुमेंट टोकन गेट कर रहा है, टोकन एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ले लेंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्राई कैच चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज ट्राई कैच लगा ही लेते हैं, चलो ट्राई कैच। इसके लिए क्या करना है, कैच के अंदर अगर कोई भी एरर आता है तो उस केस में हम टोस्ट स्टैंड कर देंगे, टोस्ट डॉट एरर, जो भी एरर डॉट मैसेज के अंदर है उसको हम पास कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं तो चलता रहेगा। क्या करना, हमें एक्सियोस रिक्वेस्ट करनी है, तो हम एक्सियोस हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, विद क्लाइंट कर रखा है, तो दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है एक्सियोस क्लाइंट को फ्रॉम दिस। ठीक है, तो क्लाइंट को मैं कर लिया। क्या करना है, कॉस्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट एक्सियोस क्लाइंट डॉट गेट, क्या करनी है, स्लैश ऑथ स्लैश, मुझे रिक्वेस्ट करनी है स्लैश ऑथ पे स्लैश प्रोफाइल पे। और इसी के साथ मुझे कुछ कस्टम हेडर्स सेंड करने हैं, जिसमें पहला ऑर्डर जो होगा वो ऑथराइजेशन है, जिसमें हम टोकन सेंड करेंगे विद बियरर सिंटैक्स। ठीक है, कर दिया। इसको हम कॉल करेंगे इसके अंदर, फैच इसके अंदर, टोकन पास करना है। तो पहले टोकन निकाल लेते हैं, तो कॉस्ट टोकन चेक करेंगे अवेट, क्या करना है, अवेट तो नहीं लगाना, सिंपल लोकल स्टोरेज से क्वेरी करना है, तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ऑफ टोकन। अगर वो नहीं मिलता है तो उस केस में हम ऑल लगाएंगे और सिंपली पास कर देंगे स्ट्रिंग। इफ टोकन, अगर वो टोकन होता है तो हम क्या करेंगे, कॉल कराएंगे पैच यूजर प्रोफाइल को। क्या करेगा, डेटा गेट करेगा, उसको निकालेगा और एंड को हमें लॉग करेगा। तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट डेटा एंड लॉग डेटा। ठीक है, इतना काम करना है। सो लेट्स चेक, इंस्पेक्ट कर दें, और हाँ जितनी बार हम इसको रिफ्रेश करेंगे, लोकेशन लेके जाएंगे, तो ये बार बार हमें फैच करके देगा, विच इज टोटली गुड। तो हमें डेटा मिल रहा है। अब इस डेटा को हमें सेव करना है अपने स्टेट में, विच इज रेडक्स स्टेट में, स्लाइस में। तो स्लाइस का है हमारी, स्लाइस स्टोर, स्टोर यहाँ पे पहले क्या करते हैं, टाइप टेट करते हैं, तो एक्सपोर्ट टाइप रूट, एक्सपोर्ट टाइप एक बार देख लेते हैं, रूट स्टोर। ठीक है, हमें टाइप क्रिएट करना है, जिसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर हम चेक करेंगे। पहले एक काम करते हैं, रिडक्स टूल किट से लेके आते हैं, रिडक्स टूल किट स्टोर सेटअप। ठीक है, क्योंकि हमें टाइप चाहिए होगा, क्योंकि हमें ऑटो कुछ चीज चाहिए, तो रिडक्स टूल किट सेटअप देखते हैं। यहाँ मिल जाएगा हमें एक्सपोरा टाइप। तो कॉपी करना है इस लाइन को आपको, बस सिंपल सा, और क्या करना है, इसको लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट टाइप रूट स्टेट रिटर्न टाइप टाइप ऑफ स्टोर डॉट गेट साइट, यानी स्टोर का गेट साइट। बस इतना काम करना है। चलते हैं स्लाइस के अंदर, यूजर स्लाइस के अंदर एक पाथ क्रिएट करेंगे। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर स्लाइस पाथ इक्वल्स टू, क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है एक स्टेट नाम का वेरिएबल, जिसका जो टाइप है वो रहेगा रूट स्टेट। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे स्टेट डॉट यूजर स्लाइस। बस इतना काम करना है। ठीक है, अब ये क्या अनडिफाइंड है, और हमें डेटा भी डालना है, क्योंकि डेटा इसका क्रेडेंशियल्स वाइज है, तो ये डेटा हमें सेट भी करना है। तो क्या करेंगे, हम डिस्पैच कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम एक क्रिएट करेंगे ओके इंस्टेंस, जिसका नाम होगा डिस्पैच, लिखेंगे यूज डिस्पैच, और एक लेंगे सेलेक्टर, तो कॉस यूजर यूज सेलेक्टर। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर पास करना है यूजर स्लाइस पाथ। ठीक है, यूजर जाएगा यहाँ से, डिस्पैच कॉल करना है जब हमें डेटा सेव करना होता है, तो डिस्पैच कॉल करना है। इसके अंदर पास करना है एक्शन, तो एक्शन कौन सा, सेट यूजर नाम का, ये आपको पास करना है। इंपोर्ट भी करना है, इंपोर्ट कर लेना है। डेटा आप पास कर दोगे, जो भी डेटा आ रहा है, चाहे वो ईमेल हो, नेम हो, कुछ भी हो, ये आपने पास कर देना है, तो ये डेटा हमें मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में करना है, हमें ये करना है। अब एक चीज,
अगर मान लो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम दोबारा क्यों फैच करें भाई? अगर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम दोबारा फैच क्यों करें? तो हम यहाँ पर लगाएंगे अगर टोकन है, अगर यूजर एंड लेट सपोज यूजर डॉट यूजर डॉट ईमेल, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, नोट लगा लेते हैं यहाँ पर, नहीं करती है, तब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। अदरवाइज तो ठीक चल रहा है, चलने दो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या ये कॉल करता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लॉक कर लेते हैं। लॉक से क्या होता है, थोड़ा आसानी हो जाती है। तो मैंने लॉक कर लिया रेस्पॉन्स डॉट डेटा को, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ से हम यूरी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यूरी एक्सट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूजर डॉट ईमेल चेक करूंगा, ठीक है। अगेन सो मैं क्या करूंगा, कहीं पर लिंक्स में जाता हूँ, लॉगिन पे क्लिक किया, रजिस्टर पे क्लिक किया, तो दोबारा फैच नहीं करेगा, वहीं पे वो काम करेगा। अगेन मैं रिफ्रेश करूंगा तो एक टाइम तो फैच करेगा, देन लॉगिन पे आऊंगा तब फैच नहीं करेगा। तो ये काम हमारा हो चुका है सस्ते मध्य में, ठीक है। जब वो ईमेल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, दोबारा से वो फैच करेगा एंड अदर देन चलता रहेगा प्रोसेस लाइफ टाइम। चलो ये तो हो गया कूल हमारा। लेकिन लोडिंग स्टेट बन जाए तो थोड़ा मजा भी आ जाए उस केस में। तो डेटा फैच कर रहा है तो लोडिंग स्टेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट करते हैं, कॉस्ट लोडिंग सेट लोडिंग यूज स्टेट ऑफ लोडिंग विच इज ट्रू, ऑलरेडी ट्रू है। और यहाँ पे एक लोडर कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, तो कॉन्स्ट नहीं, लोडर कंपोनेंट डॉट टी एस एक्स आर एफ सी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत यूज करेंगे एक लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी बोल लो या फिर एक वेबसाइट है विच इज यू आई वर्स डॉट आई ओ, सर्च करेंगे लोडर नाम से। तो ये लोडर्स मिल जाएंगे हमें, काफ़ी सारे यूनिक मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। आप किसी का भी यूज़ करते हो, जैसे कि मैं यूज़ कर दिखाता हूँ आपको ये वाला, जो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है देखने में। बस HTML कॉपी करना है। आप बोलोगे इसमें ऐसा क्या है, लेकिन मिलेगा भाई, थोड़ा बहुत धैर्य रखो, सब कुछ मिलेगा। और मेन डॉट सी एस के अंदर आएंगे, इसकी जो सी एस एस है विच इज़ कॉपी करना है, पेस्ट करना है। और इसके अंदर बोलेंगे यहाँ पर इफ लोडर चल रहा है, लोडिंग चल रही है हमारी, तो क्या करना है, रिटर्न करना है हमें लोडर कंपोनेंट, लोडर कंपोनेंट, ठीक है। इसमें एक चीज है कि ये ना साइड बाई साइड चलेगा, तो हमें इसको डेव को ऊपर देना पड़ेगा कि मिन एच स्क्रीन डब्लू फुल फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, बस इतना करना है और ये पास करना है। जब भी चलता रहेगा तो हमें लोडिंग जो है कुछ ऐसे मिलेगा विच इज टोटली फाइन सेटिस्फाइड, कैसे बोल लो, बट वो है अच्छा लग रहा है देखने में, बस इतना ही चाहिए था। और यहाँ पर देखो इन्होंने ये लिया हुआ है कलर, कलर चाहो तो तुम्हारा जो कलर डॉट सी एस एस या फिर तुमने जो कलर बना रखा होगा उसको तुम सेट करते हो विच इज हेडर के अंदर है। तो मैं यहाँ से कलर लेता हूँ वीजी प्राइमरी, हमने क्लास दे रखा है, बट हमें तो कलर चाहिए एक्चुअल में। तो टेल बैंड के पास जाएंगे, ये वाला कलर कोड कॉपी करेंगे और कंपोनेंट के अंदर मेन डॉट सी एस के अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो जो लोडर है वो कितना प्यारा लगेगा देखने में, बिल्कुल औसम लग रहा है। तुम चाहो तो इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, लाइक इस तरीके से विच इज टोटली सेटिस्फाइड। क्या करना है, ये तब तक चलेगा जब तक हमारा डेटा फैच हो रहा है, अदरवाइज हम क्या करेंगे उसको, एल्स में सेट स्टेट को, एल्स में जो सेट लोडिंग है उसको तो बोल देंगे फॉल्स, ठीक है। और जब प्रोफाइल फैच हो जाएगी फाइनली के अंदर, इसमें भी हम क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे विच इज़ गुड, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, रिफ्रेश करेगा, डेटा फैच हो रहा है तो मिलता रहेगा, अदरवाइज काम करता रहेगा। तो अब क्या करना है, लॉगिंग इनका हमें सही करना है। अब हमें काम करना है डैशबोर्ड में, जो इसका एक्चुअल डैशबोर्ड होगा जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा सेट और गेट करके। तो हमारी सारी रिक्वेस्ट हो चुकी है, हमने किया जनरल टोकन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी वैलिडेशन किया, प्रोफाइल राउट क्रिएट किया, स्लाइस क्रिएट कर ली, डेटा को सेट कर लिया। अगर हम चेक करें क्या स्लाइस मीटर सेव हुआ है, तो आपको इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट करने और रिडक्स में आना है, रिडक्स ये रहा। तो देखो यहाँ पर आपका डेटा जो है परसिस्ट हो चुका है, आप चेक कर सकते हो। बस आपको इस पर क्लिक करना है, एक्शन पे आना है, स्टेट देखो ये रहा डेटा आपका, कृष्णा हरीश @gmail.com, मतलब जो डेटा आपका आना चाहिए ना वो डेटा मिल रहा है। चेक करता है कि एक स्टेप को कि कैसे डेटा आया, सारी चीज़ें मिल जाएगी इनिट में, खाली था स्लाइस एम्प्टी इस तरीके से।